की, परम आराध्य गुरुदेव की, परम आराध्य गुरुदेव की। भगवान संतों को प्रणाम करता हूँ और उसके बाद मैं परम पूज्य गुरुदेव के अभिनंदन का कार्यक्रम प्रारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र कुमार जी मित्तल, श्री राजेंद्र कुमार जी मित्तल, जो हमारे चंडीगढ़ नगर के एक बहुत वरिष्ठ एडवोकेट हैं और सारा समाज लगभग चंडीगढ़ का हर निवासी उनसे परिचित है, इसलिए कोई बहुत अधिक परिचय की आवश्यकता नहीं है। मैं उन्हीं से अनुरोध करता हूँ कि वो कृपया मंच पर आए और परम आराध्य गुरुदेव का अभिनंदन करें, फूल मालाएं पहना करके उनका स्वागत करें। अपने पूजनीय श्री ओम प्रकाश जी आनंद जो के विशाल से है और उनके बारे में परिचय देने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि श्री मित्तल जी गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। अब इनके बाद श्री ओम प्रकाश जी आनंद जो हिसार से हैं वो परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत करेंगे। इनके बारे में जैसे आपको बता रहा था कि ज्यादा परिचय दे नहीं पाऊंगा, एक छोटा सा परिचय ये है कि ये वो एक महान पुरुष हैं कि जिन्होंने इस समाज को हमारी परम पूज्य देवी ब्रह्म ऋचा जी को इस समाज को दिया है। जो हमारी परम पूज्य देवी अभी मन से बोल रही थी, ये उनके पिताजी हैं और दीदी के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग परिचित हैं कि आप 20 साल तक हिसार में गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर रही हैं और बच्चन से ही हमारा गुरुदेव के चरणों में नहीं है। तो बाकी तो विचार उनके आपने अभी मंच पे सुने ही थे। इसके बाद मैं बुलाता हूँ श्री जसपाल जी गुप्ता, यदि हो तो वो आए। जसपाल जी गर्ग जो कि PhD में एक्सपीरियन है, परम आराध्य गुरुदेव के अनन्य भक्त और शिष्य हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आकर के परम आराध्य गुरुदेव को फूल मालाएं पहनाएं। यदि यहाँ पर मुझे राज सिंह जी हो तो उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी कृपया मंच पर आए। इसके बाद एक विशेष ब्रह्म ऋषि मिशन के अधिकारी जो पटियाला से आए हैं, श्री जानकी दास जी, इनका एक बहुत मिशन को विशेष सहयोग है और वो भी आएंगे और परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर उनको फूल मालाएं पहना करके स्वागत करेंगे। श्री राजकुमार जी सिंगला। तो श्री राजकुमार जी सिंगला हमारी जो चंडीगढ़ की ब्रह्म ऋषि मिशन शाखा है, आप उसके उपाध्यक्ष हैं। सहयोग के बारे में कुछ नहीं बता सकता कि कितना इनका सहयोग है, जितना भी कहूँ थोड़ा है। जानकी दास जी परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं, आप पटियाला से हैं। इसके बाद श्री हरिप्रसाद जी गुप्ता सेक्टर 20 से हैं, इनका भी एक मिशन को विशेष सहयोग है, वो भी आए और परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत करें। इसके बाद श्री GL ललवानी जी, आप जयपुर से पधारे हैं, परम आराध्य गुरुदेव के अनन्य भक्त और शिष्य हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो भी आए और गुरुदेव का स्वागत करें। उसके बाद श्री S.K. गुप्ता जी जो यहाँ पर कैनारा बैंक में एक चीफ मैनेजर हैं और मिशन से बहुत ही विशेष ढंग से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आए और परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर फूल मालाएं पहना करके उनका स्वागत करें। श्री गुप्ता जी। अभी श्री ललवानी जी परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। आप जयपुर से आए हैं और वहाँ की शाखा के अधिकारी हैं।
इसके बाद श्री के गुप्ता जी, जिनका हम लोगों को परिचय मैंने दिया कि आप बैंक में चीफ मैनेजर हैं और मिशन के बहुत ही प्रमुख कार्यकर्ता और सहयोगी हैं। अब मैं ज्यादा समय न लेता हुआ परम आराध्य गुरुदेव के ही चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें अपना आशीर्वाद दे। परम पूज्य गुरुदेव। भगवानद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्मो भूर्भुवस्सुः तस्मै वै नमो नमः। ॐ विश्वानुदेव सवितर्वृतानि परास्व भद्रं कन्यास्व। ॐ यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ॐ रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं विवाहेश्वरूप्य प्रणमामि पुनः पुनः। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणं वन्दे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्षो सपदि परपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवत्सां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम ॐ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पराग रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। नोई राज्यम न राजासीत न दंडो दंडिक। धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्। जब समाज में कर्तव्यनिष्ठ मनुष्यों की बहुतायत होती है तो वहाँ किसी राजा व राज्य की आवश्यकता नहीं रहती और न वहाँ पर दंड विधान होता है और न तो उसका कोई पात्र होता है।
क्योंकि संपूर्ण प्रजा, प्रजा माने प्रबुद्ध मानव, प्रकृष्ट रूपेण जायमान, तो धर्म के द्वारा ही स्वयं को अनुशासन में रखते हुए संपूर्ण मानव समाज के विकास में सहयोगी होता है। जब व्यक्ति कर्तव्य अपना और अधिकार दूसरे का देखने लगे तो समाज में सुव्यवस्था होती है, और जब अधिकार अपना और कर्तव्य दूसरे का देखने लगे तो समाज में अव्यवस्था होती है। वर्तमान में आप देख सकते हैं, हर एक व्यक्ति अपने अधिकार की मांग के लिए तो तत्पर है, लेकिन कर्तव्य निष्ठा उसके जीवन से गायब है। मेरी ऐसी राय है कि मनुष्य को धर्म जो है वह कर्तव्य निष्ठ बनाता है, और राजनीति उसे अधिकार का प्रलोभन दे करके पथभ्रष्ट करती, और वर्तमान में यही हो रहा है। कर्तव्य निष्ठा योग्यता पर प्रतिष्ठित है, और अधिकार लिप्सा मनुष्य के जीवन में आसुरी प्रवृत्ति का अवबोधन कराती। जिस देश के नागरिक, जिस समाज के लोग कर्तव्य की पूर्ति के लिए स्वयं में योग्यता का सृजन न कर अधिकार की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्रों का आश्रय लेते हो, वह राष्ट्र, वह समाज सदैव पतन के गर्त में गिर जाता है। योग्यता के अभाव में अधिकार की मांग यह समाज के, राष्ट्र के विनाश की दिशा है। और योग्यता के सृजन के साथ कर्तव्य में आस्था ये राष्ट्र और समाज के उत्थान का मार्ग है। मैं आप लोगों को कई दिनों से रामचरितमानस के माध्यम से इसी सिद्धांत को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, और उसके लिए मैंने महात्मा भरत के चरित्र को माध्यम बनाया है। महात्मा भरत का ही चरित्र क्यों? इसलिए कि जैसे अधिकार लिप्सा की प्रवृत्ति वर्तमान में लोगों में फैलती जा रही है, जिस प्रकार से व्यक्ति कर्तव्य से विमुख होकर अधिकार प्राप्ति के लिए अपने दीन और ईमान को भी प्रतिपल तिलांजलि देने के लिए तत्पर होता जा रहा है, इस प्रकार के समाज के लिए एक ऐसे आदर्श की आवश्यकता है जिसमें योग्यता की पूर्ण प्रतिष्ठा होते हुए भी अधर्म से प्राप्त होने वाले साम्राज्य पद को भी ठोकर मार दिया था।
कवि ने लिखा है, राज तिलक का गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। मां कैकेयी जब राम से कहती है कि तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, और जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांग लिया, और उसको सुन करके तुम्हारे पिताजी अत्यंत दुखित हो गए। राम ने पूछा, जननी आपने कौन सा वरदान मांगा? कैकेयी ने बड़े दृढ़ता के साथ राम से अपनी मांग को वर्णन किया। मैंने वरदान में मांगा है भरत के लिए राज्य और तुम्हारे लिए वनवास। राम की प्रसन्नता की ठिकाना नहीं रहा। राम कितने प्रसन्न हुए, तुलसीदास लिखते हैं, मन प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनि राखै राऊ। राम के मुखार बिंद पर चौगुनी प्रसन्नता हो गई, चौगुनी। जब उन्होंने सुना कि मुझे बन जाना है, चौगुनी प्रसन्नता हुई। बोले कहा आपने मापा कैसे कि उनकी प्रसन्नता चौगुनी हो गई? तुलसीदास जी उसका प्रमाण देते। कहा जिस समय महाराज सुमंत को कैकेयी ने कहा कि आनौ रामई बेगी बुलाई, समाचार तब पूछऊ आई। जाओ तुम जल्दी राम को बुला लाओ, फिर बाद में समाचार सुनना। सुमंत जी जान गए कि रानी ने कोई कुचाल किया है, और उदास होकर के राम के पास पहुंचे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय समाधान करी सो सब ही का, गए जहां दिन कर कुल टीका। सुमंत जी कहाँ गए? कहा जहां दिनकर कुल के टीका। टीका तो जानते हो आप? हाँ, लाल लाल तिलक जो मत्थे में लगाया जाता है उसको टीका कहते हैं, जिसको हमारी भाषा में श्री भी कहते हैं, श्री। और श्री संप्रदाय के अनुयायी जो है मेरे जैसे, वो सबके मत्थे पर आपको लाल लाल तिलक मिलेगा। तो भगवान राम जहां पर दिनकर कुल के तिलक टीका विराजमान थे वहां गए। उस समय उनकी शोभा श्री के समान प्रकाशित हो रही थी। लेकिन जब उन्होंने बताया कि आपको पिताजी ने इसी अवस्था में ऐसे ही बुलाया है, तो तुलसीदास लिखते हैं कि उस समय सुमंत जी जब राम से कहते हैं कि आपको ऐसे चलना है, और राम जिस अवस्था में बैठे थे उसी अवस्था में चल पड़े। तो चलते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये रघुकुल दीप ही चले लिवाई। भाई पिता ने तो आज राज प्रदान करने की व्यवस्था की थी, हमारे लिए हम सज बज करके जाते, लेकिन इसी अवस्था में बुलाया है, तो इसका अभिप्राय जरूर कोई विशेष बात होगी। इस संभावना से भगवान के मुख पर मलिनता नहीं आई, बल्कि अब वो तिलक से टीका से क्या हो गए? दीपक। आप तो जानते हो ना, मत्थे में जो तिलक लगा है इसमें तो थोड़ी सी आभा है लाल चमक की, लेकिन दीपक तो और चमकता है और प्रकाश करता है। तो करी बिनती कही राऊ रजाई,
रघुकुल दीप ही चले लिवाई। अब भगवान की प्रसन्नता दीपक के समान हो गई। और जब वो पहुंचे कैकेयी के कक्ष में, जहां राजा बेहोश होकर के पड़े थे, जब राजा को उस अवस्था को देखा तो राम की प्रसन्नता और बढ़ गई, तिगुनी हो गई। अब क्या कहते हैं, जाई दीख रघुवंश मणि। का पहले तो दीपक कहा था, मणि कह दिया। बोले हाँ। कहा मणि की उपमा क्यों दी? कहा इसलिए दी कि झंझावात आने पर दीपक बुझ जाता है और उसका प्रकाश नष्ट हो जाता है। लेकिन राम ऐसे नहीं है जिसके सामने झंझावात आवर और उनके तेज बुझ जाएं। नहीं, अब उनका तेज मणि के समान हो गया। चाहे जितना तूफान क्यों न आवे, लेकिन मणि की रोशनी में, मणि की चमक में, मणि की लालिमा में कोई कमी नहीं आती। इसलिए अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज, स्वामी परेउ लखी सिंगनी, मनोहु वृद्ध गजराज। वाह, राम की शोभा और बढ़ गई, प्रसन्नता और बढ़ गई, 3 गुना हो गई। पहले टीका, फिर दीपक, फिर मणि। और जब राम को यह पता चला, कैकेयी ने कहा कि राम तुम सन सुमन सुकृत जहि दीने, उचितनता सुनिरादर कीने। जिस सत्य ने, जिस पुण्य ने तुम्हारे ऐसे पुत्र प्रदान किए हैं, उस पुण्य का अपमान करना उचित नहीं है। इसलिए यदि तुम पिता की इस पीड़ा को दूर करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा है। 14 वर्ष का वनवास। बोले हाँ। अब तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, कहा कि मेरे प्रभु के चेहरे पर चौगुना चाव हो गया, चौगुनी प्रसन्नता आ गई। अब वो टीका नहीं, दीपक नहीं, मणि नहीं। अब वाह, तुलसीदास जी शब्दों में देखिए, उनकी काव्य की कला भी देखिए और साथ साथ उनकी उपमा देखिए। वो कहते हैं कि मन मुस्काई भानुकुल भानु। अब वो टीका, दीपक और मणि नहीं रहे। भगवान राम के मुख पर कितनी प्रसन्नता हो गई। कहा अब वो सूरज के समान प्रकाशित हो गए। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। सहज आनंद के निधान कोश भगवान राम सूरज के समान प्रकाशित हो गए। और मुस्कुराते हुए कहा, मां सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। दुनिया में बहुत ऐसे पुत्र होंगे जो माता पिता के चरणों में प्रेम किया होगा, लेकिन ऐसे पुत्र दुनिया में बहुत कम हैं जो माता पिता के वचनों में प्रेम करते हो। चरणों में प्रेम करना बड़ी बात नहीं है, वचनों में प्रेम करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन के समान स्वामी की और कोई श्रेष्ठ सेवा हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान राम के मुखारबिंद पर चौगुनी प्रसन्नता है। और तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मन प्रसन्न चित चौगुन चावू, मिटा सोच जनि राखै रावू। अब आप सोचिए, नव गयंद रघुवीर मन, राज अलान समान, छूट जान बन गमन सुनी, उर आनंद अधिकान। तुलसीदास जी ने कहा कि रघुनाथ जी का मन जो था वो मानो नया हाथी का बच्चा। नव गयंद रघुवीर मन, नया हाथी का बच्चा। जैसे कोई जंगल से नए हाथी के बच्चे को पकड़ करके ले आवे और उसके पांव में साकल बांध दे। एलान माने साकल, मोटी मोटी साकल जो हाथी के पांव में बांधा जाता है, बांध दे। और बांधने का प्रयत्न कर रहा हो, उसी समय में कोई दयावान आ जाए और कह दे भाई इस हाथी के बच्चे को छोड़ दो, और छोड़ करके इसे जंगल में जाने की आज्ञा दे दो। अब वो हाथी का बच्चा उस जंजीर के छूट जाने से और जंगल में जाते समय जितना प्रसन्न होगा उससे अधिक गुना प्रसन्नता है भगवान राम को। वो कहते हैं नव गयंद रघुवीर मन, राम का मन जो था वो नवीन हाथी के समान था। और ये राज जो उनको मिल रहा था, ये राज अलान समान,
ये राज सांकल के समान था, बंधन में डालने वाला था। लेकिन जब उनको ये पता चला कि अब राज से मुझे मुक्ति मिल गई है, अब मुझे जंगल जाना है, तो छूट जान बन गमन सुनी पूरा आनंद अधिकान, उनके हृदय में आनंद के हिलोरे बहने लगे। आज कोई बाप कह दे कि पुत्र कल तेरे को मैं इतना धन दूंगा, वो अपने दूसरे भाइयों से ज्यादा, और पहले तो वो सोचेगा बहुत अच्छी बात है, दूसरे भाइयों से न बताना, हमें ही दे देना। और यदि देने के लिए कहते बीच में कोई गड़बड़ हो जाए और वो बाप कहे कि देखो बेटा आज तो मैं वो दे नहीं सकता तेरे को, क्योंकि बात खुल गई है और तेरे दूसरे भाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो वो पुत्र क्या कहेगा? सोचो क्या कहेगा। मैं क्या बताऊं, आप लोग ज्यादा जानते हो उसे। वहां प्रसन्नता होगी? ना 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 ना, यहां तो क्या बताऊं, बाप के धन को प्राप्त करने के लिए वृद्ध बाप की हत्या करने तक लोग परहेज नहीं करते, सेवा करना तो दूर की बात है। लेकिन आप देखिए, है कहीं दुनिया के इतिहास में ऐसा प्रमाण जहां पर कि एक राजकुमार को, जिसके लिए प्रातःकाल राज्याभिषेक की तैयारी हो रही हो और उसी प्रातःकाल उसको बन जाने का निर्देश मिल जाए और प्रसन्नता के साथ चला जाए बिना किसी एक शब्द गिला किए, कोई इतिहास नहीं मिलेगा। जहां पर राम ने राज्य तिलक का प्रसन्नता से त्याग किया, वहां पर क्या राम के भाई भरत उनसे कम है? नहीं। गुरु कह रहे हैं, पिता ने कहा है, मानता ने कहा है, मंत्री कह रहा है, पूरी प्रजा कह रही है, लेकिन भरत का एक उत्तर है। भरत क्या कहते हैं? मोहि राज हठी देहु जबही, तो ये रसा रसातल जाई तबही। यदि आपने जबरदस्ती मुझे राज सिंहासन पर बैठाने का प्रयत्न किया तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, माने ये सारा समाज नष्ट हो जाएगा। नष्ट क्यों हो जाएगा? कहा प्रजा राजा का अनुवर्तन करती है, राजा प्रजा का अनुकरण करती है, प्रजा राजा का अनुकरण करती है, और जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। इसलिए यदि मैं इस राज्य को स्वीकार कर लेता हूं तो प्रजा में यह भावना आ जाएगी कि बाप को मारकर, भाई को निकालकर, क्या समझे? हाँ, बाप को मारकर, भाई को निकालकर, और यदि मिले तो धन हड़प कर लेना चाहिए। अरे सबके पास राज तो नहीं है ना, लेकिन कुछ तो है। और ये जहां संस्कार में भरत के पास राज्य था, वो राज हड़प किए अपने भाई का, बाप को मार दिया, और अपने डायरेक्ट नहीं तो माता के द्वारा ही सही। लोग ये सोचे ये थोड़े ही कहेंगे कि इसमें भरत का मत नहीं है। नहीं नहीं, तत्कालीन अवस्था में भी अयोध्या में बहुत से लोग थे जो ये कहते थे इसमें कैकेयी का ही दोष नहीं है। कहा तो फिर का एक भरत कर सम्मत कहीं, इसमें भरत की चाल है, वो बहुत होशियार है। वो तो अपना चला गया ननिहाल में कि मेरी अनुपस्थिति में ये सब काम करना मातू, जिससे मैं दोषी न हो। अपनी मां को सीख दे करके आप ननिहाल चला गया और उसकी मां ने मौका पाकर के अपना काम कर दिया। तो एक भरत कर सम्मत कहीं, अयोध्या में ऐसे लोग थे जिसने कहा कि इसमें भरत की भी सम्मति है, लेकिन ऐसे लोग भी थे कि एक उदास भाव सुनी रही, और दूसरा जो बगल वाला सुनता था उसका मुंह लटक जाता था। वो कहता क्या था? कान मूद कर रद गही जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा, सुकृत जाई अस कहत तुम्हारे। कानों में अंगुली डाल लेते थे दूसरे,